कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की यानी कि सीडीएस की। ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम बोथ मेन और वुमेन के लिए ओपन होता है और इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन भी ये है कि वो मेन वुमेन अनमैरिड होने चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊंगा कि सीडीएस के फॉर्म कब निकलने वाले हैं। ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक देखें। अब सवाल ये उठता है कि सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप किस पोजीशन पर अपॉइंट होते हैं। आप कमीशन्ड ऑफिसर अपॉइंट होते हैं इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, सीडीएस 1 और सीडीएस 2। सीडीएस 1 का नोटिफिकेशन अक्टूबर या नवंबर में निकलता है हर साल और इसका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होता है, रिज़ल्ट मार्च में निकलता है। जबकि सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में निकलता है हर साल, एग्ज़ाम नवंबर में होता है और रिज़ल्ट दिसंबर में आता है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो या बीटेक किया हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया अभी, वे भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेशनलिटी क्या है, इंडिया का हो, भूटान का हो या नेपाल का हो, वो सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। एज 19 से 22 साल कुछ जगह पर और कुछ जगह पर 19 से 25 साल। मैरिटल स्टेटस क्या है कि अनमैरिड होना चाहिए, डाइवोर्सी और विडो को कंसिडर इसमें नहीं किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स के लिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल्स के लिए और हाइट के प्रोपोर्शनेट वेट होना चाहिए। विजन, आई साइट जो है 6/12 होनी चाहिए बिना चश्मों के और चश्मों के साथ 6/6 होनी चाहिए। जो चश्मे का पावर जो हाईएस्ट अलाउड है वो -1.5 से लेकर के +1.5 तक अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो ये आप एलिजिबल नहीं हैं। फीस क्या है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं है। अब कौन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने बीई या बीटेक किया हुआ है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएससी किया हुआ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ तो वो आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीबीए या बीएससी किया हुआ है फिजिक्स मैथमेटिक्स के अलावा वो आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज का होता है। स्टेज 1 में रिटन एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करता है, एसएसबी। और स्टेज 3 मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 1 में जनरल नॉलेज 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 नंबर का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो पेपर पेन टाइप एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको सही ऑप्शंस टिक करना होता है। गलत जवाब देने पर आपको 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और आपने 1 से ज़्यादा जवाब दे दिए अगर एक क्वेश्चन के तो उसको भी रॉन्ग आंसर ट्रीट किया जाता है। अगर आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो उसके नेगेटिव मार्क्स नहीं लगेंगे। सिलेबस क्या है, बात करते हैं स्टेज 1 की, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, यूनिटरी मेथड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11, फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉगरिथम, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, medians and altitude, properties of parallelogram, rectangles and squares, properties of circle, frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts, measure of central tendency, basic trigonometry, area of square, rectangle, parallelogram, triangle, circles, surface area and volume of cuboids, circular cones,
सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। जबकि इंग्लिश का सिलेबस क्या है? स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेलेक्टिंग राइट वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कंप्रीहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है? करंट अफेयर्स, कॉमन साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट्स, मेजर करंट स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड विनर्स, कल्चर, बेसिक इकोनॉमिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स। ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है। स्टेज 2 में एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें 3 दिशा से 3 डायमेंशन में आपको टेस्ट किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आईक्यू का टेस्ट होता है। पिक्चर स्टोरी राइटिंग, पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर एक स्टोरी लिखनी होती है, फोटो पर एक स्टोरी लिखनी होती है, जिसको थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, टीएटी। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और लेक्चर देना होता है 4 से 5 मिनट का एक कॉमन से टॉपिक पर। और इसके अलावा तीसरा जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब बात करें अगले सीडीएस एग्जाम की, तो नोटिफिकेशन 5 अगस्त को निकलने वाला है 2020 को। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है upsc.gov.in। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।